राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग, कांग्रेस विधायकों ने की चीटिंग, फिर विपक्ष की एकता फेल, कहीं बिगड़ न जाए 2023 का खेल। कांग्रेस में भी जो आदिवासी वर्ग के विधायक हैं या और भी जो लोग हैं, उनको भी एक उनके मन में छटपटाहट है। उनको ये लग रहा है कि कल के दिन हम एक आदिवासी के खिलाफ वोट डाल के, और आदिवासी क्षेत्र से ही चुन के आते हैं, आदिवासी वोट से चुनाव जीतते हैं, तो वो जनता में जाएंगे कैसे। तो ये बात हो सकती है कि परिणाम जो है वो चौंकाने वाले हैं। राष्ट्रपति चुनाव के मतदान के दौरान विधानसभा में जैसी सरगर्मी देखी जा रही थी, उसके बाद से ही कयास लगना शुरू हो गए थे कि राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग होगी। हुआ भी वही। मतदान के दौरान मध्य प्रदेश में भी क्रॉस वोटिंग हुई। द्रौपदी मुर्मू को 146 वोट मिले, जबकि प्रदेश कांग्रेस के 96 और बीजेपी के 127 विधायक हैं। इसके अलावा 4 दूसरे दलों के विधायक हैं। बीजेपी और अन्य दल के विधायकों को भी मिलाया जाए तब भी 15 वोट ज्यादा हैं, जो कांग्रेस विधायकों की तरफ इशारा करता है। वहीं सीएम शिवराज ने क्रॉस वोटिंग करने वाले दूसरे दलों के विधायकों को बधाई दी, तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर तंज कसा। तो सबके लिए आनंद और उत्सव का दिन है। और आप देखिए, मध्य प्रदेश में वैसे भी दलों की सीमाओं से उठ के भारतीय जनता पार्टी के अलावा भी कई विधायक मित्रों ने अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ पर द्रौपदी मुर्मू जी को वोट दिया है। मैं सारे विधायक साथियों को जो बीजेपी के नहीं है लेकिन मुर्मू जी को वोट किया है, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं, हृदय से धन्यवाद देता हूं। पहले सत्ता गई थी, विधायक गए तो, फिर विधायक गए तो साख चली गई, और अब क्रॉस वोटिंग हो गई तो नाक चली गई। कमलनाथ जी पे अब क्या बचा है? अब आराम करें मेरे ख्याल से। प्रदेश में हुई क्रॉस वोटिंग ने फिर विपक्ष की एकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या 2020 में तख्ता पलट से भी कांग्रेस ने सीख नहीं ली? क्या अभी भी कांग्रेस अंतर कलह से जूझ रही है? वजह चाहे जो हो, लेकिन क्रॉस वोटिंग कांग्रेस के लिए चिंता का विषय जरूर है। कांग्रेस भी इस मामले में समीक्षा करने की बात कर रही है। बहुत डीम पिक्चर है, क्योंकि इसमें इंडिपेंडेंट सपा बसपा के होते हैं, रिजेक्ट के भी बहुत से हैं, इसलिए कोई चीज़ उसमें क्लियर पिक्चर नहीं है। और बाकी चीज़ क्या वोटिंग पैटर्न वगैरह रहा है तो उसकी समीक्षा करेंगे, 1 to 1 कमलनाथ जी सबसे बात भी करेंगे। जानकारों का मानना है कि क्रॉस वोटिंग कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत नहीं है। निकाय चुनाव में कांग्रेस ने एकता का परिचय दिया, लेकिन क्रॉस वोटिंग ने उसकी टेंशन बढ़ा दी है। अगर कांग्रेस ने फिर स्थिति को नहीं संभाला तो 2023 में भी इसका असर दिख सकता है। नमस्कार, बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या, और आज का हमारा मुद्दा है वोटिंग की चीटिंग। राष्ट्रपति चुनाव के मतदान में मध्य प्रदेश कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यशवंत सिन्हा को 79 और द्रौपदी मुर्मू को 146 वोट मिले हैं। यानी द्रौपदी मुर्मू को बीजेपी के अलावा 19 वोट ज्यादा मिले हैं। अब क्रॉस वोटिंग को लेकर प्रदेश में सियासत भी शुरू हो गई है। अब सवाल यह है कि वो चेहरे तो उजागर नहीं है, लेकिन फिर भी आपने सुना होगा, पीसी शर्मा साहब कह रहे थे, बहुत डीप जो है वो स्थिति है, और मैं इसके अंदर डीप में जाना चाहूँगा और विस्तार से चर्चा करना चाहूँगा। मेरे साथ एक खास पैनल है। सबसे पहले आपका तारुफ उससे करवाता हूँ। यशपाल सिंह सिसोदिया साहब बीजेपी विधायक हैं, प्रखर वक्ता हैं, और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर भी मैं उन्हें देखता हूँ। संदीप पौराणिक साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, और जय नागड़ा साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं। 2 वरिष्ठ पत्रकारों को हम आज इसलिए लेकर आए हैं ताकि उस चैनल को समझ सकें जिस चैनल के थ्रू वोटिंग हुई है, कहाँ गड़बड़ी हो सकती है, किसकी गड़बड़ी है, और इस गड़बड़ी के पीछे कौन जिम्मेदार है। या फिर मुझे यशपाल जी बहुत अच्छे से बताएंगे कि क्या अंतर आत्मा का जागना इस घोर कलयुग में भी संभव है। मैं सबसे पहले
जय नागड़ा साहब, आपसे शुरुआत करता हूं। जी, आपने बिल्कुल नब्ज पे हाथ रखा है कि जिसे हम अंतरात्मा बोलते हैं, जिसे हम नैतिक दायित्व बोलते हैं, जिसको मॉरल बोलते हैं, ये सारे सवाल अब सामने खड़े हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये कांग्रेस के कुछ विधायक तो गए ही हैं और इसी की वजह से ये फर्क आया। इसमें कोई दो राय नहीं कि जीतना तो मुर्मू जी को था ही, क्योंकि बीजेपी के पास में वो संख्या बल था, लेकिन शायद बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी और वो हर मौके को जैसा कहना चाहिए कि हर जगह पर वो अपना एक टेस्ट करना चाहती है कि क्या ये संभव है, और वो उन्होंने संभव कर दिखाया कि कांग्रेस के कुछ वोट उनको मिले हैं। अब ये बात दिक्कत ये है कि जिस तरह की राजनीति आज बीजेपी ने शुरू कर दी है खरीद फरोख्त की, इसको बोलने में अब कुछ संकोच होना नहीं चाहिए, क्योंकि बीजेपी खुद उससे डरी हुई है। मैं यदि खंडवा की बात करूं, यहाँ पे जनपदों तक वो करप्शन का स्तर आ गया है, क्योंकि कोई नैतिक मूल्य ऊपर बचे नहीं। वो समय चला गया जब हम 2 वोट के लिए अटल जी ने सरकार छोड़ दी। अब हम सत्ता किसी भी कीमत पे और किसी भी तरह से, ये अब ध्येय हो गया है। तो मुझे लगता है नैतिक मूल्य पूरी तरह से भरभरा चुके हैं, कोई पार्टी का अनुशासन नहीं, और जो कार्यकर्ता या विधायक जो ऊपर के नेताओं को देख रहा है वो उसी का अनुसरण कर रहा है। जो समय मिला, जो बटोर सकते हो बटोर लो। और आज मैं आपको जो बात कर रहा हूं कि कैसे बीजेपी खुद उसमें उससे डरी हुई। अभी यहाँ पे ग्रामीण पंचायतों के चुनाव हुए हैं, नगरीय निकायों के चुनाव हुए हैं। यहाँ पे 6वां वाखा पंचायत जो है वहां पे बीजेपी का बहुमत है, लेकिन उसके बावजूद उनसे एक कमिटमेंट, इनसे एक शपथ दिलवाई जा रही है कि आपको चाहे कोई प्रलोभन मिले, आप कोई दूसरे दल में नहीं जाएंगे। तो जब ये खरीद फरोख्त होती है तो ये एक तरफा नहीं होती। जब आप दूसरों को खरीद सकते हैं तो आपके भी लोग बिक सकते हैं। तो ये जो राजनीति में एक बहुत ही खराब स्थिति हो गई है, ये पूरे देश के लिए चिंता नहीं है, ये अकेले कांग्रेस की चिंता की बात नहीं है। जी, तो मुझे कांग्रेस लगता या है कि बीजेपी यदि की चिंता हमको की बात नहीं, लेकिन आपने जिस चिंता पर बात की है कि दिल के खरीदार हम हैं फरेवी, जरा मैं संदीप पौराणिक साहब से बात करूंगा। पौराणिक साहब, मैं पॉलिटिकल रिएक्शन पर बाद में जाऊंगा, लेकिन एनालिसिस पर पहले जाता हूं कि जब आपको मालूम है कि स्वाभाविक सी बात है कि उनके पास वोट ज़्यादा हैं, वो जीत रही हैं, उसके बावजूद भी क्रॉस वोटिंग में चले जाना, क्या ये इस बात का संकेत है कि अभी भी कुछ लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बात करते हैं, या फिर मैं खुद ही भ्रम की स्थिति में हूं? क्योंकि मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। दूसरा ये कि इस क्रॉस वोटिंग से क्या बताना चाहते हैं वो लोग, क्या एक मैसेज है ये? देखिए विजय जी, आप ये मान के चलिए कि इन चुनावों में जो नतीजे आए हैं या मध्य प्रदेश में वोटिंग हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम क्रिकेट की भाषा में कहें तो कांग्रेस स्टंप हो गई है। जो झटका लगता है स्टंप होने पे किसी खिलाड़ी को, बोल्ड होने और कैच आउट होने पर वो झटका नहीं लगता है, जो स्टंप होने पे झटका लगता है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी कई विधायक ऐसे हैं। आपने जो कहा ना कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर वर्तमान दौर की राजनीति में ये कल्पना भी करना बेमानी है। मुझे लगता है ये संभव नहीं लगता कि कोई आदमी पर ये असंभव हो चुका है। अंतरात्मा, ये माफ कीजिएगा, ये असंभव संभव हो चुका है। मैं उसी पे आ रहा हूं। ये संभव कैसे हुआ? मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मेरी भी जानकारी में है कि 3 कांग्रेस के ऐसे विधायक हैं जो बीजेपी के लगातार संपर्क में है। वो आदिवासी नहीं है, एक चीज। दूसरा, ये आपको याद होगा कि बीजेपी के तमाम नेता ये कहते हैं उनकी अंतरात्मा जागी या जगाई गई? जगाई गई, जागी नहीं है। मैं उसी पे आ रहा हूं आपसे। आपको याद होगा कि पिछले दिनों से बीजेपी के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि 1 दर्जन कांग्रेस के विधायक हमारे संपर्क में हैं। तो सवाल ये है कि जो संपर्क में थे उनने ये खेल किया, या जो आदिवासी हैं जिनको कहा गया था आप अंतरात्मा की आवाज से वोट दीजिए, उनने खेल किया। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सही कि कांग्रेस के अंदर जो एकजुटता थी जी, वो टूटती नजर आई। जो से नगरीय निकाय चुनाव से थोड़ी सी खुशी मिली थी, वो भी मायूसी में बदल गई। अब सवाल ये है कि कांग्रेस में अंदर ऐसा हुआ क्यों? क्या आदिवासी वोट, अगर वाकई में आदिवासी विधायकों ने ये किया है तो ये ज्यादा खतरनाक है कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस का वोट बैंक ही आदिवासी है। और अगर आदिवासी विधायक इस मन बना चुका है कि उसे अब कुछ और करना है तो ज्यादा खतरनाक है, और वो 23 के लिए ज्यादा नुकसानदायक हो जाएगा कांग्रेस के लिए। जी, मैं यशपाल जी सीधा आपके पास आ रहा हूं। अब जरा इसमें मैं ये जानने की कोशिश करता हूं कि बतौर विधायक आपको लगता है कभी विधायक की अंतरात्मा जाग सकती है? और दूसरी बात ये
कि अगर अंतरात्मा जाग गई है तो वो अपना सटीक फैसला ले ले। तीसरी बात ये, 3 सवाल मेरे आपसे ये रहेंगे कि एक विधायक जहां उसको पता है कि स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि कुछ सांसदों ने भी किया, वो भी एक लिस्ट है, हालांकि नाम नहीं आते इसमें, जहां मालूम है कि जीत आराम से द्रौपदी मुर्मू जी की हो रही है, उसके बावजूद क्रॉस वोटिंग कर देना, ये संपर्क का लाभ है या फिर वाकई अंतरात्मा जाग गई है? देखिए विजय जी, ये उस आह्वान और उस अपील का है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अंतरात्मा की बात की थी। देखिए विजय जी, प्रारंभ से ही अगर राष्ट्रपति जी के चुनाव को लेकर के दो बातें सामने आ रही थी। एक तो 100% मतदान होना चाहिए, सब कह रहे थे, हमने ज्यादा कहा जी। दूसरा, वोट रिजेक्ट नहीं होना चाहिए, और तीसरा, चूंकि पहली बार हिंदुस्तान में जनजातीय समाज की महिला उस पद पर जाएगी जिसका चयन हमने किया था, एनडीए ने किया था जी। तो हम चाहते थे कि उस महिला को जो जनजाति वर्ग से आती है उसको स्थान मिले, और उसके लिए तो हमने, देखिए विजय जी, बहुत स्पष्ट रूप से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट सांसदों ने, राज्यसभा सांसदों ने और विधायकों ने कमलनाथ जी से, डॉक्टर गोविंद सिंह जी से और जनजातीय समाज के जितने भी विधायक हैं उनको जाकर के क्षेत्रों में भी और भोपाल में भी हमने अपील करी, हमने आह्वान किया, हम क्यों नहीं वोट मांगेंगे। एक वोट की वैल्यू यदि 131 है जिसमें जनता सन्निहित है, हमने 131 वोट दिए एक विधायक ने मिलकर और 700 वोट दिए मेंबर पार्लियामेंट ने। तो देखिए, आज आपने अगर चैनल पे दो वरिष्ठ पत्रकारों को बिठाया और उनसे आप समीक्षा में हिस्सेदारी करवा रहे हैं जी, मुझे पता नहीं आज चैनलों पर कांग्रेस कहां चली गई, ये पलायन है या प्रायश्चित है। अच्छा होता आज की डिबेटों में कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस के जिम्मेदार लोग भी आते, ताकि ये तो पता पड़ता कि आप जिस खरीद फरोख्त की बात कर रहे थे तो आप अपने ही दल के उन लोगों को बिकाऊ बता रहे हो जिसके बारे में ना हाथ है ना पैर है, ऊंट के ऊपर बैठ करके बकरी चराना। अगर हम बहुत स्पष्ट मतों से जीत रहे थे जैसा आपने भी कहा है, तो फिर यशवंत सिन्हा जी की मौजूदगी में जो संवैधानिक पद पर चुनाव लड़ने के लिए और वोट मांगने के लिए कांग्रेस के विधायक दल में बैठे, तो तब कांग्रेस के लोगों ने यशवंत सिन्हा जी को गुमराह कर दिया। पूरे हिंदुस्तान में किसी भी राज्य में राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के खरीद फरोख्त की बात नहीं की गई, अगर कहीं की गई तो सिर्फ मध्य प्रदेश में की गई, इसलिए कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस इतनी लचर हो गई है, अपने ही विधायकों पर विश्वास नहीं कर रही है और कह रही भारतीय जनता पार्टी ने अगर कोई आह्वान कर दिया अंतरात्मा का तो खरीद फरोख्त से जोड़ा जा रहा है। आपने पूरे हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश के विधायकों को बिकाऊ बता दिया है। कांग्रेस को इस बात का क्षमा याचना करना चाहिए। देखिए, कोई वोट देगा, और व्हीप जारी करने की बात करी थी, आपको याद होगा तो राष्ट्रपति के चुनाव में व्हीप जारी नहीं होता, लेकिन कांग्रेस ने व्हीप जारी करके डराने की कोशिश करी अपने विधायकों को, तो नहीं चली, व्हीप जारी नहीं होगा, तो क्या कहा, खरीद फरोख्त हो गई है। तो ये खरीद फरोख्त की बात करके आपने निश्चित से अपने ही दल पर कहीं ना कहीं शंका और आशंका व्यक्त की। 14 राज्यों में क्रॉस वोटिंग हुई है बिल्कुल विजय जी, 14 राज्यों में, और कांग्रेस शासित अकेला मध्य प्रदेश राज्य नहीं है, अन्य राज्यों में भी द्रौपदी मुर्मू को वोट मिले हैं। तो ये अंतरात्मा नहीं है तो क्या है। और हमने तो देखिए प्रारंभ से ही, शुरू दिन से इस बात को कहना प्रारंभ किया था कि राष्ट्रपति का जो पद का जो चुनाव है ये राजनीति से ऊपर उठ करके होना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से चयन किया और जनजातीय समाज के लोगों ने भी अप्रिशिएट किया, और न केवल विधायक सांसद विजय जी, सामाजिक संगठनों ने भी इसकी अगुवाई की, ऐसे ऐसे चिंता के बीच में आए जिन्होंने अपीलें जारी करी है कि द्रौपदी मुर्मू को वोट दीजिए। तो ये जो माहौल बना, उसी माहौल का परिणाम है कि 19 वोट हमको ज्यादा मिले हैं। और हमारे ऊपर जो कलंक और एक गुमराह करने की जो राजनीति चलती थी, आज हमने करके दिखाया कि अल्पसंख्यक राष्ट्रपति हम बना सकते हैं, अनुसूचित जाति का राष्ट्रपति हम बना सकते हैं, अनुसूचित जनजाति का राष्ट्रपति हम बना सकते हैं। तो हमारे ऊपर जो ब्लेम लगता था बार बार भारतीय जनता पार्टी को, SC ST विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है, अब्दुल कलाम साहब को कौन लाया, कोविंद जी को कौन लाया, मुर्मू जी को कौन लाया। तो कांग्रेस के लिए तो चिंता का विषय हो ही गया है। और बहुत ठीक बात की नरोत्तम जी ने, मैं आपकी रिपोर्ट को बहुत ध्यान से सुन रहा था, सत्ता गई, साख गई और नाक गई, तीनों चीजें चली गई कांग्रेस की। अब कांग्रेस को तो मंथन करना चाहिए, विचार करना चाहिए, और जो गलती कांग्रेस ने करी है खरीद फरोख्त की अपने ही विधायकों के ऊपर, उसके लिए क्षमा याचना भी करना चाहिए, या ये बात कहना चाहिए कांग्रेस को कि किन 19 लोगों ने बगावत करी है या अंतरात्मा से मुर्मू जी को वोट दिया है। जी।
क्या एक ये भी कारण हो सकता है यशपाल जी, हो सकता है कि मैं अपने आप को भी बाल पत्रकार ही समझता हूँ, क्या एक कारण ये भी हो सकता है कि यशवंत सिन्हा जी जो एक चेहरा थे, कुछ लोगों को पसंद ना आए हो? नहीं, देखिए, एक तो यशवंत सिन्हा जी को जिस प्रकार से प्रस्तुत किया गया था और जिस प्रकार से मुर्मू जी का जो नाम आया है, अगर आप देखेंगे तो राज्यपाल की भूमिका में मुर्मू जी का समर्पण, उनके पारिवारिक स्थिति, उनका पार्षद पद से उठना, विधायक बनना, मंत्री बनना, राज्यपाल की भूमिका में रहना, स्कूल को सारे वेतन भत्ते डोनेट करना, तो उनका जो समर्पण भाव है, वो समर्पण भाव यशवंत सिन्हा की तुलना में कहीं ज्यादा अधिक था। इसलिए लोगों ने अंतरात्मा से भी वोट दिए हैं, इसलिए जागृत हुआ अंतरात्मा। जी, मैं संदीप पौराणिक जी आपसे फिर अब शुरुआत करूंगा। कई बार सोचने में ये आता है कि शायद इस पूरे खेल में हुआ क्या, क्योंकि इसके पीछे जितने भी राजनीतिक पंडित हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप जैसे जो राजनीतिक विश्लेषक होते हैं वो पूरा विश्लेषण करते भी हैं और उसको कम से कम इस जाल से बाहर आने की कोशिश करते हैं। एक साफ तस्वीर क्या दिखती है आपको इस जाल से बाहर? मेरा सवाल ये है कि क्या ये डराने के लिए है, धमकाने के लिए है, 23 में आपको कैसे चलना है ये बताने के लिए है, या फिर ये वो लोग जो आज भी आप तक सीधी पहुंच नहीं बना पा रहे हैं, अभी भी कहीं ना कहीं विपक्ष में एक अभी भी क्या गुट की स्थिति दिखती है? क्या अभी भी कोई नाराजगी है? क्या ये वो नाराजगी, ये संदेश, ये वो चेतावनी है? क्या ये छोटी सी स्पार्किंग है जो आगे आने वाली बड़ी आग का कारण बन सकती है? विजय जी, मैं इस बात से सहमत हूँ कि ये स्पार्क है, छोटा सा चिंगारी है, ये आग में तो बदलेगी, ये मान के चलिए आप 2023 के पहले। लेकिन हम ये चुनाव की अगर हम बात करें तो आप एक चीज़ देखिए कि मध्य प्रदेश में 5 वोट रिजेक्ट हुए हैं। क्या इस चुनाव में नोटा नहीं होता? बिल्कुल सही। तो क्या नोटा का उपयोग किया? इसीलिए मैंने यशपाल जी से पूछा था कि क्या यशवंत सिन्हा जी वो चेहरा है जो समझ में ना आए हो। सवाल ये है बड़ा कि ये 5 लोगों का क्या, जब ट्रेनिंग दी कांग्रेस ने दी, बीजेपी ने दी, फिर 5 कैसे रिजेक्ट हो गए? ये भी एक पड़ताल का विषय है विजय जी। और जहां तक आपने कहा कि ये कांग्रेस में ऐसा कैसे हो गया, कई विधायक हैं जो संभावनाएं तलाश रहे हैं, जिन्हें ये लगता है कि वो कांग्रेस में रहते हो सकता है अगली बार टिकट। सर, ये संभावना तलाशने की ये वो जगह थी, क्योंकि यहां तो पता ही नहीं चल पाएगा ये किस बिना पे कहेंगे कि साहब हमने ही किया है, ये आपके लिए हमने ये पाप भी कर दिया। देखिए विजय जी, जो संपर्क में है जो नेता या विधायक नेताओं के, वो भरोसा दिला के ही तस्वीर तो बताते हैं ना कि ये हुआ, इसमें हम भी हिस्सेदार हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम सारे 13 लोगों ने या 19 लोगों ने वोट दिया, लेकिन जो आदमी जाके जो संपर्क में है या प्रयास कर रहा है और उसकी अभी तक बात नहीं बन पा रही। मेरे तो दिमाग में सर ये भी चीज़ आती है कभी कभी कि हो सकता है, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है, और हो सकता है कि मैं जैसे अपने आप को हमेशा बाल पत्रकार ही कहता हूँ, हो सकता है कि जिन लोगों को अपने टिकट कटने की संभावना दिख रही हो, भविष्य में वो करीबी होना चाहते हो। विजय जी, मैं वही कह रहा था आपसे कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें लग रहा है कि अगला चुनाव कांग्रेस टिकट भी दे हो सकता वो नहीं जीते, एक चीज। दूसरा, उन्हें ये लग रहा है कि कांग्रेस टिकट ना दे, और तीसरी चीज उन्हें ये दिख रहा है कि बीजेपी के करीब जाने में उनकी बहुत सी जो लाभ हैं वो उन्हें दीगर लाभ हो जाएंगे। तो एक चंक ऐसा है, एक गुट ऐसा है जो गाहे वगाहे उसके नाम भी आ जाते हैं, और बीजेपी के नेता ये कह भी देते हैं कि ये लोग हमारे, इतने लोग हमारे संपर्क में हैं। तो ये तो यशपाल जी ही बताएंगे कि वाकई में संपर्क में लोग अभी हैं या नहीं हैं। मैं जय नागड़ा जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले यशपाल जी का मुझे लगता है उनके पास इसका जवाब होगा। देखिए विजय जी, भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार से राष्ट्रीय क्षितिज पर जो हमारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको आधार मान करके थी मोदी जी हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से गरीब एजेंडा लेकर के चल रहे हैं, जो विकास की अवधारणा लेकर के चल रहे हैं, और ऐसे में कांग्रेस के ये बीजेपी जो है सर, ये जो एक मैग्नेट बन गई है, इसकी दूरी बढ़ गई है क्या सर? मैं पूछ रहा हूँ, इसकी क्षमता थोड़ी ज्यादा हो गई है इस मैग्नेट की? नहीं, देखिए, हमारी क्षमताओं में वृद्धि हुई है, लेकिन यह बात भी सही है कि आज यदि किसी एक राजनीतिक दल पर कोई विश्वास कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास कर रहा है, और ऐसे में यदि कांग्रेस के लोग हमसे संपर्क में आते हैं और पूरी सरकार को ही बदल देते हैं, और सिंधिया जी सहित अनेक मंत्री सहित विधायक आ जाते हैं, तो हमारे पार्टी के प्रति कहीं ना कहीं उनकी जो एक सोच और एक चिंतन आया है,
उसी का परिणाम है कि हम दोबारा मैं सत्ता में भी आ गए मैं हैं। आपकी इसी नगर पालिका नगर निगमों में भी हम जीते हैं। जी, इसी पर मैं जय नागड़ा जी से सवाल पूछता हूं कि आप जो कह रहे हैं सर, क्या जय नागड़ा साहब उससे इत्तेफाक रखते हैं? मुझे लगता है कि ये पार्टी के प्रति आकर्षण है या सत्ता के प्रति आकर्षण, दोनों चीजें बहुत अलग हैं। यदि ये पार्टी के प्रति आकर्षण है तो पूरी विचारधारा आप अपनी पूरी बदलने की बात होती है, और एक हो गया कि सत्ता के प्रति आकर्षण है तो फिर उसमें वही सारी आरोप सिद्ध होते हैं कि आप सत्ता से क्यों चिपके रहना चाहते हैं, क्यों विपक्ष में नहीं रहना चाहते। मैं एक पर सर मैं माफी चाह रहा हूं, आपको रोक रहा हूं सर। जो भी राजनीति में आता है स्वाभाविक सी बात है, पहले सत्ता बाद में समाज सेवा। भाई आपके हाथ में सत्ता नहीं होगी तो समाज सेवा कैसे करेंगे? नहीं, विचारधारा की बात है। जब हमारा कमिटमेंट, बीजेपी अपने विचारधारा को लेकर के इतने सालों तक सत्ता से बाहर रही, लेकिन विचारधारा उसने नहीं छोड़ी। अब जब सारी अनुकूलताएं आई, सत्ता में आई, तो मुझे लगता है कि जब पार्टी बात करती है कि हमारे लिए विचारधारा महत्वपूर्ण है, अटल जी के समय भी ये हुआ कि हम उसके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, तो क्या हम सत्ता ही टारगेट है, तो फिर तो सारी चीजें, मतलब आप कहना चाह रहे हैं विचारधारा की उस धारा में वो प्रभावित हो गए, प्रभावित भी हो गए और प्रवाहित भी हो गए। नहीं, दो चीजें। मैं फिर आपसे माफी चाहूंगा कि सत्ता का आकर्षण अलग है, विचारधारा, अब विचारधारा कहीं रह ही नहीं गई है। अच्छा, एक चीज मैं थोड़ा सा और, शिवराज जी ने जो आपने पहली बाइट दिखाई जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं बधाई देता हूं, अंतरात्मा की आत्मा जागृत हुई और उन विधायकों को मैं बधाई देता हूं जिन्होंने एक अच्छा निर्णय लिया। और इससे जस्ट विपरीत नरोत्तम जी का है कि जो ये कह रहे हैं कि इन विधायकों ने कांग्रेस की नाक कटा दी। आपको नहीं लगता है कि दोनों बिल्कुल विरोधाभासी बातें हैं? मतलब वो जिसको एक अच्छा आदर्श बता रहे हैं कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके उन्होंने राष्ट्रपति को मत दिया, और दूसरी तरफ ये कि इन विधायकों ने आपकी नाक कटवा दी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन बीजेपी के अंदर भी है। नहीं सर, वो पत्रकार के द्वारा सवाल पूछा गया कि आप जरा बताइए कि जिसमें अब कांग्रेस ने, जो पत्रकार ने सवाल पूछा उनका उन्होंने वो जवाब दिया था। माफी चाह रहा हूं सर, मैं उसको नहीं जी जी मैं वही कह रहा हूं कि नरोत्तम जी ने, देखिए शिवराज जी ने इसको अपनी शैली में बयां किया कि वो विधायक हमारे मध्य प्रदेश में दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके, देखिए हमें इस बात में कोई संदेह नहीं कि मुर्मू जी एक देश की योग्य और सही, और उसकी खुशी सबको भी है कि पहली बार एक जिस संघर्षों से निकल के पहुंची है, और इवन यशवंत सिन्हा जी की भी क्षमताओं को लेकर, वो केंद्र में मंत्री रहे हैं, बहुत योग्य हैं, उनकी योग्यताओं को लेकर के कोई संदेह नहीं है जी। यशवंत सिन्हा साहब जब आईएएस अधिकारी थे सर, और बिहार का मैं जिक्र करूं जिस समय उन्होंने सीएम तक को ये कह दिया था साहब कि आपकी ये जी हजूरी करने के लिए नहीं आए हैं, मुझे लगता है यशपाल सिंह सिसोदिया साहब ये बेहतर समझा पाएंगे कि शायद सिन्हा साहब के अलावा कोई और कैंडिडेट, कोई बेस्ट चीज या ऐसा कोई व्यक्ति सामाजिक राजनीतिक से ऊपर उठकर जिस तरह अब्दुल कलाम साहब की कोई छवि जैसा व्यक्ति लेकर आते तो शायद एक कड़ी टक्कर होती। देखिए, कांग्रेस की चिंता और ये चिंतन करता तो शायद अब्दुल कलाम साहब का चयन हमको नहीं करना पड़ता, शायद कोविंद जी का हमको नहीं करना पड़ता, मुर्मू जी को हमको नहीं करना पड़ता। लेकिन कांग्रेस के पास चिंतन नहीं है, नेता नहीं है, नीतियां नहीं है, नेतृत्व नहीं है, इसलिए यशवंत सिन्हा जी को पकड़ करके लिया है। और पकड़ के लिया है तो देखिए क्या स्थिति रही, कितना जबरदस्त वोट मुर्मू जी को मिले पूरे देश भर से। कितने सांसदों ने, कितने राज्यसभा सांसदों ने, कितने विधायकों ने राजनीति से ऊपर उठ करके वोट दिए। तो कांग्रेस चयन क्यों नहीं कर पाई? उनके घटक गठबंधन के जो यूपीए के गठबंधन वाले साथी है वो अच्छा चयन क्यों नहीं कर पाए? देखिए, चयन करने का तरीका होता है। जब मुर्मू जी ने भोपाल में अपनी स्पीच में कहा कि मैं स्तब्ध रह गई जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोन आया और मुझे कहा कि आप एनडीए की उम्मीदवार होने जा रही है, आप मानसिक रूप से तैयार रहिए, तो उनका कहना था कि मैं तो आश्चर्यचकित हो गई है। तो ये इस प्रकार से अगर निर्णय किया गया है तो मैं तो मोदी जी को बधाई देना चाहता हूँ, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझ जैसे विधायक को भी 3 बार जब वोट देने का अधिकार मिला है तो मैंने तीनों बार श्रेष्ठतम राष्ट्रपति चुनने का मैंने जनता की ओर से प्रतिनिधित्व किया है, क्योंकि हम जनता का वोट कर रहे हैं, हम जनता की तरफ से वोट कर रहे हैं। जनगणना की 3 करोड़ जनसंख्या के आधार पर अगर 131 का वैल्यू बनता है तो हमने मध्य प्रदेश की 7.5-8 करोड़ जनता की तरफ से राष्ट्रपति जी को चुनाव में वोट दिया। जी, मैं एक लास्ट सवाल सर आपसे कर रहा हूँ यशपाल सिंह सिसोदिया साहब, कि वो लोग, मैं ये तो नहीं कहता कि उन्हें आप जानते या नहीं जानते, इस बात का कोई सबूत नहीं है और ये सब हवाई बातें हैं जिन्होंने वोट किया है, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने वोट किया उनके लिए?
यानी निश्चित रूप से जिस प्रकार से अंतरात्मा की आवाज एक जनजाति समाज की महिला, पहली जनजाति महिला इस देश का प्रतिनिधित्व करे, प्रतिभा पाटिल जी के बाद यदि कोई दूसरी महिला वो भी जनजाति वर्ग से आती है और उसके लिए अगर सार्वजनिक रूप से अपीलें की गई हो और उस अपील को यदि स्वीकार किया गया है, तो मैं सब बंधुओं का धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने राजनीति से ऊपर से उठ करके और मुर्मू जी को वोट दिया और ये वोट अंतरात्मा की आवाज में प्रकट हुआ है। चलिए, ये अंतरात्मा की आवाज़ यहीं तक रहेगी या ये 2023 की उन गलियों में भी गूंजेगी जहां चुनाव प्रचार होगा? और मैं तो ये समझता हूं कि सिसोदिया साहब, ये अंतरात्मा की आवाज़ के लिए कॉलिंग आपकी तरफ से लगातार होती रहेगी क्या? क्योंकि एक बार हम आप जिस एरिया से आते हैं, हमारे उधर ये कहते हैं चेत भवानी चेत, तो ये आत्मा जागने का सिलसिला कहाँ तक रहेगा, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। और हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए छत्तीसगढ़ में आज का मुद्दा में कांग्रेस में क्रॉस कनेक्शन।